कहानियों का चैनल एक समय की बात है में आप सभी श्रोतागण का स्वागत है। आज हम सभी करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला व्रत है। यह स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती हैं और सारे दिन निराहार रहकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे लो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन उस चांद को अर्घ देकर अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में ही बाल आया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी से भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, उनके हाथ में हर बार सफ़ेद, काले और नीले कपड़े ही हाथ आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गईं, पर किसी ने भी उसको सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया और बोली, मेरे लिए अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर वह रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही आपको पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी तो बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई तो उसने कहा कि भादों की चौथ मुझसे बड़ी है, वह तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही ही नाराज हुई हैं। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आ गया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद को अर्घ देने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बिलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। जब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है, तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबकी जग की माता हैं
और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हो गई और चौथ माता को उस पर दया आ गई। माता ने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आ गई थी। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों की आवाज़ सुनी। उसने अपनी माँ को जाकर कहा कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू के पैर छूने लगी और सास ने भी उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा आप सभी के साथ करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना और अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना। इस प्रकार मेरी कहानी करवा चौथ की संपन्न होती है। जय श्री राम।